बाहर आते ही रफ़ीक के ऊपर एक ठंडी सी हवा बहने लगा। उसके बाद रफ़ीक बारिश का मौसम है और शाम भी ढल रही है, मगर फूफा जी अभी तक आया नहीं। कैसे आएगी? बाहर तो बहुत जोर बारिश हो रही है। लगता है कहीं पे फूफा जी ठहरा हुआ है। हाँ, तुम ठीक ही बोल रहे हो, मगर आज फूफा जी के मुंह से कहानी नहीं सुनेंगे। शाम ढलने के बाद फूफा जी के मुंह से कहानी अगर नहीं सुने तो दिन अच्छा नहीं जाता। ठीक उसी वक्त पीछे से एक आदमी बोला, क्या बोल रहे हो मेरे बारे में? अरे फूफा जी आ गई, आप ही की बात कर रहे थे हम दोनों। तो क्या बोल रहे थे तुम दोनों मेरे बारे में? हम दोनों यही बात कर रहे थे कि आपके मुंह से कहानी अगर नहीं सुने तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। वो ये बात है, तो ठीक है, आज कौन सी कहानी तुमको सुनाऊं? रोज़ रोज़ तो एक ही कहानी सुनते हैं। आज बारिश भी हो रही है और मौसम भी अच्छे है, क्यों ना आज एक भयानक कहानी सुने? हाँ, आज बारिश का मौसम है, क्यों ना आज इस मौसम में एक भयानक कहानी सुने? इस बारिश के मौसम में तुम दोनों एक सच्ची कहानी सुनना चाहते हो, वो भी डरावना कहानी। मेरे गांव का एक लड़का था, उसका नाम रफ़ीक है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुज़र गई थी। उसके बाद वो लड़का एक मुर्गी के फार्म पर काम कर रहा था। सुन है रफ़ीक, आज से इस खामर का पूरा देखभाल तुम ही करोगे। और एक बात, इस खामर में जितने भी मुर्गी है उसका सुबह शाम खाना तुम्हें ही देना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हें हर वक्त सतर्क रहना होगा इस बात का कि कोई भी आदमी इस खामर से एक भी मुर्गी चोरी न कर सके। ठीक है मालिक, इस खामर का पूरा देखभाल हम ही करेंगे। उसके बाद रफ़ीक उस खामर का देखभाल करना, मुर्गी को सुबह शाम खाना देना, पूरा निष्ठा के साथ उस खामर का देखभाल कर रहा है। फिर एक रात रफ़ीक मुर्गियों को खाना खिला रहा था। उसी समय रसोई का मालिक रफ़ीक के पास आया और उससे बोला, सुनो रफ़ीक, मैं एक दिन के लिए व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। मेरे आने में 2 से 3 दिन लग जाएगा। तुम एक काम करना, सुबह शाम मुर्गी को ठीक तरह से खाना देना और खाने देने के बाद तुम टाइम पे घर चले जाना। ठीक है मालिक, हम मुर्गी को सुबह शाम खाना देने के बाद ही घर चले जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। रफ़ीक का मालिक चले जाने के बाद रफ़ीक टाइम पर मुर्गी को खाना दे रहा था। खामर के पास एक बड़ी सी पेड़ था, जिस पेड़ में एक भयानक दानव रहता था। उसके बारे में रफ़ीक को कोई मालूम नहीं था और उस पेड़ के आसपास कोई आदमी नहीं चलता था। खा ले खा ले, खा ले, रात में मुर्गी को खाना देते देते रफ़ीक का बहुत रात हो जाती है। उसी वक्त खामर के पास एक काली सी छाया बोल रही थी, रफ़ीक, है रफ़ीक, बाहर आ। ये बात सुनकर रफ़ीक खामर के आसपास देखने लगा, मगर कहीं पे कोई आदमी दिख नहीं रहा। इसलिए रफ़ीक फिर से मुर्गी को खाना देना शुरू किया। उसी वक्त बाहर से फिर वही आवाज़ आने लगा उसके कानों में, रफ़ीक, है रफ़ीक, बाहर आ। यह सुनकर रफ़ीक ने बोला, कौन मेरा नाम पुकार रहा है? मेरे सामने आके मुझसे बात करे। तुम बाहर नहीं आओगे तो पहचानोगे कैसे कौन पुकार रहा है? उसके बाद रफ़ीक खामर से निकलकर बाहर आते हैं। बाहर आते ही रफ़ीक के ऊपर एक ठंडी सी हवा बहने लगा। उसके बाद रफ़ीक वहीं पर चुपचाप कुछ देर ठहरे रहा।
उसके बाद रफ़ीक फिर से उस खामर में जाता है। खामर में जाके 2 हाथों में 2 मुर्गी लेता है और 2 मुर्गी लेकर उस बड़ी सी पेड़ के पास जाता है। पेड़ के पास जाने के बाद उस पेड़ में ऊपर उठ जाता है और उसके बाद वहाँ पे गायब हो जाता है। इसी दौरान बहुत रात होते देखकर रफ़ीक के माँ रफ़ीक के दोस्त राज्जाक को उस खामर में भेजा रफ़ीक को ढूंढने के लिए, मगर राज्जाक रफ़ीक को उस खामर के आसपास कहीं भी दिख नहीं सका। इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रफ़ीक को बुला रहा था, ये बोलकर, ऐ रफ़ीक, कहाँ पे है तू? मेरी बात सुन रहा है तू? ऐ रफ़ीक, कहाँ पे है तू? उसके बाद रज्जाक उस खामर के बड़ी सी पेड़ के पास गया और देखा उस पेड़ के नीचे रफ़ीक सो रही थी। उसको देखकर रज्जाक बोला, ऐ रफ़ीक, मेरे बात सुन रहा है? इतने रात तक इस पेड़ के नीचे तू क्या कर रहा है? काफ़ी आवाज़ देने के बाद रफ़ीक का होश आया। इतने रात पर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और तुझको मालूम नहीं ये पेड़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है? और तेरे माँ कितने रात तक तेरा इंतज़ार कर रहा है। जल्दी चल घर पे। हमको याद नहीं आ रहा है हम यहाँ पे कैसे आया हूँ। ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, तो जल्दी से घर चल, तेरा माँ इंतज़ार कर रहा है। फिर वो दोनों उसी वक्त घर के लिए निकल पड़े। फिर अगली सुबह खामर का मालिक आता है। आकर खामर में देखता है पहले से मुर्गी का संख्या कम हो गई। ये देखकर खामर का मालिक रफ़ीक को बुलाता है। उसको बुला के बोलता है, क्या बात है रफ़ीक, मैं 2 दिन के लिए शहर गया था और इसी बीच ये खामर में मुर्गी का संख्या कम क्यों हो गया? इस बारे में हमको कुछ मालूम नहीं मालिक, हम तो हर वक्त खामर पे ही था। रफ़ीक के बात सुनकर मालिक के मन में शक पैदा हुआ और इसी शक का अंजाम देने के लिए मालिक ने ठीक किया कि रात में वो छुप कर देखेंगे रफ़ीक क्या करते हैं। रात में मालिक एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था रफ़ीक क्या कर रहा है। पिछले रात की तरह आज रात भी उस पेड़ से एक काली छाया निकलता है और खामर के सामने रफ़ीक का इंतज़ार करता है। काम पूरा कर रफ़ीक जब खामर से निकलता है तब भी वो काली छाया रफ़ीक के अंदर घुस जाता है। उसके बाद रफ़ीक फिर से उस खामर में जाने लगता है। खामर में जाकर 2 हाथों में 2 मुर्गी लेता है। उसके बाद वो मुर्गी लेकर उस पेड़ के पास जाने लगता है। मुर्गी लेकर रफ़ीक जब उस पेड़ के पास जाने लगता है उसी वक्त खामर का मालिक पीछे से रफ़ीक को बुलाकर बोलता है, ऐ रफ़ीक, तुम मुर्गी लेकर कहाँ पे जाते हो? इसका मतलब मुर्गी तुम ही चुराते हो। ये सुनकर रफ़ीक एक भयानक आवाज़ से बोला, मेरा रास्ता छोड़ दो वरना तुमको भी हम मार देंगे। चोरी भी कर रहे हो और ऊपर से हमको मारने का हुमकी भी दे रहे हो। ये बात सुनकर रफ़ीक के अंदर से वो काली छाया निकलता है। वो काली छाया निकलकर उस मालिक को बोलती है, हमने तुमको बोला ना यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम तुमको यहीं पे जान से मार देंगे। यहीं से निकल जाओ, फिर से बोलते हैं। इसी वक्त वो काली छाया फिर से रफ़ीक के अंदर घुस जाता है। उसके बाद रफ़ीक उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ये सब देखकर खामर का मालिक सब समझ जाता है कि ये काम रफ़ीक नहीं कर रहा है। उसी वक्त खामर का मालिक रफ़ीक के माँ के पास जाता है और सब बात खुल के बोलता है। सब बात सुनकर रफ़ीक के माँ और खामर का मालिक ग्राम के एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक के पास जाकर सब बात खुल के बोलता है। उसी वक्त तांत्रिक अकेला ही उस पेड़ के पास जाता है और जाकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। ये मंत्र सुनकर उस पेड़ से रफ़ीक नीचे निकलता है। नीचे निकलने के बाद
रफ़ीक के अंदर से उस काली छाया निकलता है और बोलता है, हे कौन है तू और क्यों रफ़ीक के अंदर घुसा? मैं कहता हूँ रफ़ीक को छोड़ दे। ये सुनकर उस काली छाया ने बोला, मैं एक भयानक पेट हूँ और मुझे मुर्गी खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने रफ़ीक के शरीर में घुसा। हर एक दिन नया नया मुर्गी मिलता है मुझको, बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर उस तांत्रिक ने बोला, तुम तो हर दिन एक मुर्गी खाते हो, तो अब रफ़ीक को छोड़ दो। नहीं, हम रफ़ीक को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रफ़ीक के लिए हमको हर दिन एक मुर्गी मिलता है। यह सुनकर तांत्रिक ने एक भयानक मंत्र उस काली छाया के ऊपर दे दिया। उसी वक्त काली छाया ने, हमको छोड़ दो, हम नहीं खाएंगे, हमको छोड़ दो, हम रफ़ीक को छोड़ देते हैं, जल जाता है। ठीक है, हम रफ़ीक को छोड़ देते हैं, हम कभी भी रफ़ीक के अंदर नहीं घुसेंगे, मुझको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। उसके बाद वो काली छाया रफ़ीक को छोड़ देता है और तांत्रिक भी उस काली छाया के ऊपर जो मंत्र पड़ा था वो भी उठा लेता है। इसके बाद रफ़ीक बच जाता है।